नमस्ते। चलिए, आज कुछ बहुत ही मजेदार करते हैं। आज हम किताबों से थोड़ा बाहर निकलकर सीधे खुले मैदान, ताजी मिट्टी और बचपन की उन यादों में चलेंगे जहां खेलना ही सबसे बड़ा काम होता था। आज की हमारी इस खास चर्चा का विषय है माटी माटी खेलें। ये सिर्फ एक कविता नहीं है, बल्कि हमारे आसपास की इस खूबसूरत दुनिया को, इस प्रकृति को समझने का एक बहुत ही प्यारा सा तरीका है। तो तैयार हैं हम सब इस मजेदार सफर के लिए? चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले फटाफट देख लेते हैं कि आज के इस सेशन में हम क्या-क्या करने वाले हैं। सबसे पहले हम अपनी मजेदार कविता माटी माटी खेले पढ़ेंगे। उसके बाद हम कुछ नए शब्दों और खेलों का मतलब समझेंगे, ध्वनियों को पहचानेंगे, मात्राओं का कमाल देखेंगे और हाँ, आखिर में एक बहुत ही दिलचस्प बात जानेंगे कि भाई जो रोटी हम रोज खाते हैं वो आखिर हम तक पहुंचती कैसे है। तो चलिए आते हैं अपने पहले भाग पर, कविता माटी माटी खेलें। बस जरा आंखें बंद करके सोचिए, एक खूबसूरत सा बगीचा, ढेर सारे हरे भरे पेड़, गीली मिट्टी की वो सौंधी सौंधी खुशबू और कल कल बहता पानी। आ गया ना मजा? आइए अब इन पंक्तियों को पूरे जोश के साथ पढ़ते हैं। माटी माटी खेलें, आओ पानी पानी खेलें, धरती में बीजों को बोएं, खेल किसानी खेलें। भाई मिट्टी में सने हाथों से खेलने का और पानी में छप छप करने का तो मजा ही कुछ और है। और सबसे बढ़िया खेल है किसानी, यानी खेती का खेल। सोचिए, मिट्टी में एक नन्हा सा बीज बोना और फिर ये सोचना कि एक दिन ये बड़ा सा पेड़ बनेगा। ये अपने आप में किसी जादू से कम है क्या? और आगे सुनिए, छुपम छुपी खेलें, आओ झुलूम झुलुई खेलें, चढ़े पेड़ पर पकड़म पकड़ी, कूदम कूदी खेलें। जरा सोचिए उन पलों के बारे में, डालियों पर चढ़ना, हवा में झूलना या फिर पेड़ की मोटे तने के पीछे छुप जाना। बिना किसी महंगे खिलौने या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के भी खुले आसमान के नीचे खेलने में जो आज़ादी और खुशी है ना, वो सच में कमाल है। चलिए अब बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, शब्दों और खेलों का अर्थ। कविता तो हमने मज़े से पढ़ ली, पर क्या हमने उन शब्दों की जोड़ियों पर ध्यान दिया जो साथ साथ आए थे? यहां देखिए कैसे शब्दों की मजेदार जोड़ियां बनाई गई हैं। जैसे छुप्पम कहते ही दिमाग में क्या आता है? बिल्कुल छुप्पी, यानी लुका छुपी। ऐसे ही झुलूम के साथ जुड़ता है झूली, मतलब मजे से झूला झूलना। पकड़म के साथ पकड़ी, यानी भागना और दोस्तों को पकड़ना। और फिर कूदम के साथ कूदी। जब हम इन्हें एक साथ बोलते हैं, छुप्पम छुप्पी, झुलूम झुलुई, तो एक अजीब सी लय बनती है ना? ऐसा लगता है जैसे हम बोलते बोलते ही मैदान में उछल कूद कर रहे हों। अब आते हैं भाग 3 पर, शब्द और ध्वनियां पहचाने। शब्दों की इन जोड़ियों के बाद चलिए अब अपनी सुनने की क्षमता का एक छोटा सा टेस्ट लेते हैं। मैं कुछ शब्द बोलूंगा, उन्हें जरा ध्यान से सुनिएगा। मैं पहली आवाज को थोड़ा खींचकर बोलूंगा ताकि ध्वनि बिल्कुल स्पष्ट हो जाए। जैसे झ झूला, छ छुपम, ख खेल, झ झंडा, ख खेत और छ छतरी। पकड़ी आपने शुरुआती आवाज? तो बताइए, इन नामों की पहली ध्वनि में क्या अंतर है? बिल्कुल सही, यहां मुख्य रूप से 3 अलग अलग तरह की आवाजें हैं। कुछ शब्द झ से शुरू हुए, जैसे झूला और झंडा। कुछ छ से शुरू हुए, जैसे छुपत छुपम और छतरी। और कुछ ख से, जैसे खेल और खेत। इन आवाजों और अक्षरों की बनावट के बीच के अंतर को समझना ही तो भाषा सीखने की पहली सीढ़ी है। चलिए अब भाग 4 की बारी, मात्राएं और तुकबंदी। अब हम देखेंगे भाषा का एक असली जादू, जहां एक छोटी सी मात्रा पूरे शब्द को कैसे पलट कर रख देती है। जरा इस जादू को देखिए। एक तरफ हमारे पास मूल शब्द हैं और दूसरी तरफ मात्रा लगने के बाद बने नए शब्द।
अब फल को ही ले लीजिए, इसमें ऊ की मात्रा लगा दी तो ये सीधा बन गया फूल। कहाँ खाने वाला फल और कहाँ महकने वाला फूल। ऐसे ही परी बन जाती है खाने वाली गर्मा गर्म पूरी। सिराही में छोटे ऊ की मात्रा लगी तो वो बन गई सुराही, जिसमें हम गर्मियों में ठंडा पानी रखते हैं। और पल यानी समय मात्रा लगते ही पुल यानी ब्रिज बन जाता है ना कमाल। बस एक ऊ या ऊ की मात्रा और शब्द का पूरा मतलब ही बदल गया। तो ध्वनियां और मात्राएं तो हमने सीख ली। अब जरा माहौल को और मजेदार बनाते हैं, खेल खेल में एक छोटी सी कविता के साथ। चलिए इसे मेरे साथ एक बढ़िया सी लय में पढ़िए। एक थे भाई खट, एक थे भाई पट, पाई एक मटर, दोनों दौड़े झट, आधी खाए खट आधी खाए पट, वो देखो खटपट। इसमें जो राइमिंग या तुकबंदी है ना, खट पट झट, ये सुनने में जितनी मजेदार है, बोलने में उतनी ही फुर्ती और तेजी का एहसास कराती है। और ये फुर्ती किसके जैसी है? बिल्कुल इस प्यारी सी चुलबुली गिलहरी जैसी। जैसे गिलहरी खटपट करके झट से इधर उधर भाग जाती है ना, वैसे ही हमारी इस कविता के खट और पट भी एकदम फुर्तीले हैं। ये इस तुकबंदी को एकदम जीवंत कर देता है। अब आ गए हैं हम अपने आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर। भाग 5, रोटी कैसे पहुंचती है। हमने कविता में किसानी का खेल तो खेल लिया, पर असल जिंदगी में ये सफर कैसा होता है? जरा सोचिए, अगर हमें रोटी के खेत से लेकर हमारी थाली तक पहुंचने के इस पूरे सफर को एक चित्रकारी के जरिए दिखाना हो तो वो कैसा होगा? ये सिर्फ एक ड्राइंग नहीं होगी, ये किसान की मेहनत और प्रकृति के जादू की एक पूरी कहानी होगी। आइए इस कहानी को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले क्या होता है? खेतों में हल चलाकर मिट्टी तैयार की जाती है और उसमें बीज बोए जाते हैं। फिर प्रकृति की मदद से धूप और पानी पाकर फसल बड़ी होती है। जब गेहूं पककर एकदम सुनहरा हो जाता है, तब उसकी कटाई होती है। कटाई के बाद उन दानों को चक्की में पीसकर आटा बनाया जाता है और आखिर में रसोई में उस आटे को गूंदकर, बेलकर, गरम तवे पर सेककर वो गोल गोल रोटी बनती है जो हम रोज खाते हैं। खेत की मिट्टी से शुरू होकर हमारी थाली तक का ये सफर सच में कितना लंबा और मेहनत भरा है। तो आज की इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल है जिस पर हम सबको गहराई से सोचना चाहिए। सोचिए, अगर हम बचपन में माटी और पानी से खेलेंगे ही नहीं, तो क्या हम कभी इस प्रकृति के असली महत्व को सच में समझ पाएंगे? शायद कभी नहीं। जब हम मिट्टी से जुड़ते हैं, तभी तो हमें एहसास होता है कि हमारा भोजन कहाँ से आता है, पेड़ पौधे कैसे बढ़ते हैं और ये धरती हमारे लिए कितनी जरूरी है। तो बस प्रकृति के करीब रहिए, खेलते कूदते रहिए और अपने आसपास की दुनिया को ऐसे ही समझते रहिए। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। मिलते हैं अगली बार एक नए और दिलचस्प विषय के साथ।